दोस्तों इस प्रेजेंटेशन को हम नाम देते हैं पीसी स्पॉन्सरिंग का। पीसी का मतलब प्रेफर्ड कस्टमर स्पॉन्सरिंग। वैसे मैं काफ़ी लोगों को इतने दिन से सुन रहा हूँ, हर कोई इसको नोवस कस्टमर बोलता है। नोवस कस्टमर दोस्तों नाम पुराना हो गया है, कंपनी ने ग्लोबली नाम चेंज कर दिया है। अब जो भी हम नया स्पॉन्सर को बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं, नए व्यक्ति को, उसको हम प्रेफर्ड कस्टमर के नाम से जानते हैं। So preferred customer is the preferred name for a person who joins the business. दोस्तों ये हमने छोटी सी एक प्रेजेंटेशन बनाई है आप लोगों को मदद करने के लिए कि ये जो नया चेंज है इससे आपके बिजनेस में क्या रेवोल्यूशन आ सकता है। इसका ऑब्जेक्टिव है 3। इस चेंज का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि बहुत सारे लोगों को लगता था कि हमारे बिजनेस में एक ड्रॉबैक है, क्योंकि 2 सीसी करना पड़ता था, व्यापार, कंजम्पशन या रिटेलिंग, जिससे पहले कि व्यक्ति आगे अपने बिजनेस के साथ और व्यक्ति नहीं जोड़ सकता था। तो दोस्तों ये जब 30,000 रुपये 2 सीसी अप्रॉक्सीमेटली जो था वैल्यू, ये एक बैरियर के रूप में लोगों को लगता था कि जी ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है लोगों को ज्वाइन करने के लिए बिजनेस में। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि जिसके अलावा और कोई इनफैक्ट पॉइंट है ही नहीं इस पॉलिसी को लाने के लिए, वो यही है कि अब आप कम अमाउंट की खरीद करके आप स्पॉन्सरिंग शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस पॉलिसी के इस ऑब्जेक्टिव को के अलावा और कुछ आपको सोचना नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट कि अब आप कुछ वैल्यू के प्रोडक्ट्स खरीद के उनको बेच के या उनको कंज्यूम करके उसके बाद से आप अपनी स्पॉन्सरिंग शुरू कर सकते हैं। सो दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव, हमारे व्यापार में जो एक प्रेफर्ड कस्टमर था, अभी तक से सिर्फ रिटेलिंग करके ही इनकम कमा सकता था। अब दोस्तों वो रिटेलिंग करके तो इनकम कमा ही सकता है, अब स्पॉन्सरिंग करके भी इनकम कमा सकता है। तो थोड़ा सा प्लान के हिसाब से थोड़ा सा जल्दी इनकम उसको आनी शुरू हो जाएगी। जो वो बंदा स्पॉन्सरिंग करता है, जिसको वो नीचे अपने स्पॉन्सरिंग करता है, अगर वो व्यक्ति कुछ परचेज करता है या कुछ आगे रिटेल सेल करता है, तो जो उसकी सेल होगी उसके ऊपर भी इनकम मिलेगी अब अपलाइन वाले प्रेफर्ड कस्टमर को। सो दैट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव था बैरियर लो करने का, सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि प्रेफर्ड कस्टमर की इनकम को थोड़ा बढ़ाने का। तीसरा ऑब्जेक्टिव दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए ही मायने रखता है, ये सब लोगों के लिए मायने नहीं रखता। हमारे कुछ एफपीओ भाई बहन हैं जो कि एक सिंगल लेग के ऊपर अपने बोनसेस कमा रहे हैं, जिनको कि 12 सीसी नॉन मैनेजर वॉल्यूम करना पड़ता है अपने कमीशंस अचीव करने के लिए दोस्तों। और मैं क्या देखता हूँ, पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये लोग एक नया नॉन मैनेजर बिजनेस डेवलप करने में थोड़ी दिक्कत इनको महसूस हो रही थी। सो दोस्तों ये जो अब इस तरह के लोग हैं जो 12 सीसी का बिजनेस करते थे, इन लोगों के लिए नए लोगों को जोड़ना आसान हो जाएगा और ये बिजनेस अपना 12 सीसी की लेग के ऊपर ना रोक के नई मैनेजर लाइंस जल्दी से डेवलप करके अपने बिजनेस को ब्रॉड बेस करेंगे। सिर्फ एक लेग के ऊपर ना खड़ा करके मल्टीपल 2-3-4 लेग्स अपनी फटाफट से बना के ये बिजनेस को अपने स्टेबल और सेफ कर सकते हैं दोस्तों। इसके जैसे ही ये 12 सीसी के मैनेजर अपने बिजनेस को स्टेबलाइज करेंगे, इसके उनको तो फायदे होंगे ही होंगे दोस्तों, लेकिन इस प्रोसेस में आप जैसे बाकी अनगिनत लोगों को और क्या क्या फायदे होंगे, ये अगर समझना है तो मैं एक अलग से मीटिंग करूंगा। बहुत ज़्यादा फायदे होंगे दोस्तों। हमारे
बिजनेस की, हमारे सिस्टम की बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस, गलत प्रथाएं अपने आप बंद हो जाएंगी अगर ये व्यक्ति अपने बिजनेस को स्टेबलाइज कर लेते हैं। अब चलते हैं आगे कि इस बिजनेस में इस नए प्लान के हिसाब से क्या चेंज हुआ है दोस्तों। पहले क्या था, प्रेफर्ड कस्टमर सिर्फ सामान खरीद और बेच सकता था, वो अपनी टीम नहीं बना सकता था जब तक वो एएस नहीं बन जाता था। और एएस बनने के लिए क्या करना पड़ता था, उसको 2 सीसी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में 2 सीसी का टारगेट अचीव करना होता था, जिसके बाद वो होलसेल क्वालिफाई होता था और एएस बनता था, और उसके बाद ही उसको स्पॉन्सरिंग के राइट्स मिलते थे। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30,000 रुपए का बिजनेस उनको करना पड़ता था, जिससे पहले कि वो स्पॉन्सरिंग नहीं कर सकते थे। अब क्या है दोस्तों, अब यही कीवर्ड है। अगर आपको ये समझ आ गया है तो इसके आगे और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब एक प्रेफर्ड कस्टमर मिनिमम 5,000 रुपए की परचेज करेगा और अपने केवाईसी डिटेल्स पूरे करेगा और अपने पैन कार्ड की फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा। ये तीनों कार्य अगर वो पूरे करता है तो वो स्पॉन्सरिंग स्टार्ट कर सकता है, वो अपनी टीम बिल्डिंग स्टार्ट कर सकता है। आई होप ये सबको क्लियर है। इसके अलावा और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। लोगों ने इतने सवाल किए, इतने जवाब किए, उनके बदले मेरा सिर्फ एक आंसर है कि आप ये करना शुरू तो कीजिए। जैसे जैसे आपको अगर कोई दिक्कत आएगी सिस्टम में, तब आप सवाल पूछिए। जो सवाल अभी हवा में है, आपने कोशिश भी नहीं की, पहले ही 10 सवालों की एक लिस्ट लेके आ रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है दोस्तों। मेरे हिसाब से जो भी लोग ये सवाल पे सवाल बनाते चले जा रहे हैं, वो मेरे को नहीं लगता कि वो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है। आप आगे बढ़िए, स्पॉन्सर करिए, लोगों को 5,000 रुपए का बिजनेस कराइए, उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरी कीजिए, सिस्टम में जाइए। 15 दिन के बाद कमीशंस बनेंगे, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि क्या कमीशन मिलेंगे। फिर भी जो लोग अपनी हट पे अड़े हैं कि कमीशन मालूम होना चाहिए क्या है, तो उनके लिए ये है। दोस्तों यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एक प्रेफर्ड कस्टमर, उसने खुद अपनी 5,000 रुपए की परचेज पूरी की, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.3 सीसी है, और अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए और अपना पैन कार्ड की डिटेल सबमिट करी। उसके बाद उसने 2 प्रेफर्ड कस्टमर और स्पॉन्सर किए। उन दोनों ने भी अपने 5-5 हजार के ऑर्डर कंप्लीट किए और अपनी केवाईसी डिटेल्स और पैन कार्ड डिटेल्स सबमिट की। अब इस सिस्टम में जो प्रेफर्ड कस्टमर है उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा 15% प्रॉफिट अपनी सेल का, उसको मिलेगा 15% प्रॉफिट अपनी डाउनलाइन की सेल का। यानी कि PC1 और PC2 ने जो सेल करी है उसके ऊपर भी उसको 15% प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि जो 0.6 सीसी PC1 और PC2 ने किए हैं उनके ऊपर भी उसको 15% प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि हर एक 5,000 रुपए की सेल के ऊपर PC को 750 रुपए मिलेंगे। आई होप इट इज क्लियर। सो दोस्तों, अब PC को मिलेगा, PC को अपने PC1 और PC2 के सेल मिलेगी, सेल का पर्सनल प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलेगा, और अपना पर्सनल सेल का डिस्काउंट मिलेगा। PC1 और PC2 को अब क्या मिलेगा, PC1 और PC2 को मिलेगा अपना 15% डिस्काउंट पर्सनल सेल का।
सो इसमें हर कोई विजेता है, हर किसी को कुछ ना कुछ मिलेगा दोस्तों। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लान। दोस्तों, एक 5% बोनस रहता है, वो किसको मिलेगा दोस्तों? 5% बोनस नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा इनमें से, जब तक कि वो होलसेल क्वालिफाइड नहीं है। यानी कि मिनिमम एएस लेवल जब तक नहीं कर रखा, तब तक पर्सनल बोनस किसी को भी नहीं मिलेगा। अब पर्सनल बोनस मिलेगा जो भी नेक्स्ट अपलाइन होगा होलसेल क्वालिफाइड। होलसेल क्वालिफाइड मींस जिसने कि 2 सीसी 2 महीने में कर रखा होगा, उसी को जो बोनस है, पर्सनल बोनस है, वो मिलेगा। अगर नेक्स्ट अपलाइन एएस है तो उसको 5% पर्सनल बोनस मिलेगा। और बाकी लोगों को अगर कोई और व्यक्ति स्पॉन्सर करता है, कोई मैनेजर है, कोई एएम है, तो अपने अपने हिसाब से मार्केटिंग प्लान के उनको वो पर्सनल बोनस मिलेगा। आई थिंक इससे जो कमीशंस मिलेंगे वो क्लियर हैं, स्पॉन्सरिंग क्लियर है, कमीशंस क्लियर हैं। अब कुछ जनरल कंडीशंस हैं इसकी। दोस्तों, आप स्पॉन्सरिंग के लिए एलिजिबल होंगे जब ये तीनों कंडीशंस मीट करेंगे। अब 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स पर खरीदेंगे, आप केवाईसी डिटेल्स अपनी देंगे और आप पैन कार्ड की डिटेल्स अपनी मेंशन करेंगे। इनमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आप स्पॉन्सरिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। 5,000 रुपए का ऑर्डर जो है सिर्फ 1 महीने तक आपका वैलिड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 जनवरी को 2,000 रुपए की परचेज करी है और 15 जनवरी को 3,000 रुपए की और परचेज करी है, तो आपके 5,000 रुपए कंसिडर हो जाएंगे। अगर आपने 5,000 रुपए की एक सिंगल परचेज करी है जनवरी में, तब भी वो कंसिडर हो जाएंगे। अगर आपने 2,000 रुपए की परचेज दिसंबर में करी है और 3,000 रुपए की परचेज जनवरी में करी है, तो दोस्तों 5,000 रुपए नहीं कंसिडर होंगे। ये क्लैरिटी मैं देना चाहता हूं, क्योंकि शायद कुछ लोगों ने अपनी पुरानी सेल के ऊपर भी स्पॉन्सरशिप अवेल करी है। वो दोस्तों एक सिस्टम का ग्लिच है, जो कि आज मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो गया होगा या आज ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो प्रोविजन नहीं रहेगा सिस्टम में। सो आप लोगों की क्लैरिटी के लिए है कि वो एक सिस्टम एरर था, सिस्टम ग्लिच था, जो कि ठीक हो जाएगा या हो गया होगा आज। तो उसके बाद दोबारा से मुझे मत लिखिएगा कि जी वो पहले ही ऐसे होता था, अभी ऐसे होता है, बिकॉज सिस्टम डिजाइन इसी चीज के लिए किया गया है कि एक ही महीने में आपको 5,000 रुपए का ऑर्डर करना है। आई होप दिस इज क्लियर। दोबारा से इसके ऊपर सवाल नहीं आएंगे। कुछ और कंडीशंस हैं। 5,000 रुपए दोस्तों इनवॉइस वैल्यू के हैं। इसमें आप कुछ भी खरीद सकते हैं कंपनी से। इसमें लिटरेचर भी खरीद सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हैं, और अगर कोई कुरियर चार्जेस या कोई एनी अदर चार्जेस बीच में हैं तो वो भी बीच में ही आएंगे, टैक्सेस भी बीच में आएंगे, सब कुछ बीच में आएगा। आपका नेट इनवॉइस वैल्यू 5,000 रुपए का होना चाहिए। दोस्तों, केवाईसी करने से पहले सिर्फ एक ऑर्डर की परमिशन है। आप सिर्फ सिंगल ऑर्डर दे सकते हैं ऐप के द्वारा। अगर आपने केवाईसी अपने कंप्लीट नहीं किए तो नेक्स्ट ऑर्डर आपका सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि आप 5,000 रुपए, केवाईसी और पैन कार्ड, ये तीनों चीजें लेके ही ज्वाइनिंग करिएगा, नहीं तो इसके बाद फिर सिस्टम कहीं ना कहीं आपको रुकावट पैदा करेगा। ये प्लान दोस्तों 21 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल है। ओल्ड परचेजेस विल नॉट बी कंसिडर्ड। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा भी बोल रहा हूँ। अगर किसी को इसका बेनिफिट मिल गया है हमारे सिस्टम के ग्लिच के द्वारा, वो उसकी खुशकिस्मती है, बट आगे से
ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को 2 तरीके से ज्वाइन करवा पाएंगे। एक आरडीओ पे फिजिकल फॉर्म सबमिट करके और एक ऐप के द्वारा। मेरी रिकमेंडेशन है कि ऐप के द्वारा करेंगे तो आपका प्रोसेस फास्टर चलेगा, आप जल्दी से एक्टिवेट कर पाओगे और जल्दी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। आरडीओ पे फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है कि आपके टाइम के हिसाब से एक्टिवेशन ना हो पाए, बिकॉज उसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा रहेगा वेरिफिकेशन का। ऐप के द्वारा आपकी पैन कार्ड की डिटेल्स ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की वेबसाइट से चेक हो जाती है। आरडीओ में आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो सारा का सारा प्रोसेस मैनुअल चलेगा, सो इट विल टेक टाइम। हमारा फोकस है ऐप के द्वारा। इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो foreverliving.com है वो नेक्स्ट फेज में वहां पे ज्वाइनिंग खत्म कर दी जाएगी। वहां पे ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस ना करें, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है। वहां पे जो ज्वाइनिंग स्पॉन्सरिंग राइट्स मिलते हैं वो 2 सीसी के ऊपर ही मिलते हैं। सो आप उस प्रोसेस में मत जाइएगा। अगर किसी वहां पे पैन कार्ड भी नहीं लगता है, बट अगर पैन कार्ड का लालच करके आप वहां से स्पॉन्सरिंग करने जाएंगे तो वहां पे आपको 2 सीसी से कम में स्पॉन्सरिंग नहीं मिलेगी दोस्तों। सो ये जो नया सिस्टम एप्लीकेबल हुआ है ये सिर्फ 2 ही जगह पे एप्लीकेबल है, आरडीओ के ऊपर और ऐप के ऊपर। और हमारी कोशिश है कि हम 1 फरवरी से foreverliving.com पे ज्वाइनिंग बंद कर देंगे। सो जल्दी से जल्दी अपने आप को ऐप के ऊपर कन्वर्ट करिएगा और इसके फीचर्स के बेनिफिट्स लीजिएगा। ये तीनों रिक्वायरमेंट्स मैंडेटरी रहेंगी 1 फरवरी ऑनवर्ड्स। हमारा फोकस है ऐप ज्वाइनिंग और हमारा फोकस है आरडीओ ज्वाइनिंग। आरडीओ ज्वाइनिंग के ऊपर अभी पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, बट 1 फरवरी ऑनवर्ड्स पैन कार्ड कंपलसरी हो जाएगा फ्रेंड्स। सो अगर आप फिजिकल फॉर्म के द्वारा ज्वाइनिंग करते हैं आरडीओ के ऊपर तो पैन कार्ड एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड के बिना ज्वाइनिंग नहीं होगी। दोस्तों, ये पैन कार्ड आप कई बार सोचते हो कि ये एक रुकावट है बिजनेस के लिए। मेरे हिसाब से ये रुकावट नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस करने के लिए आज की डेट में गवर्नमेंट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है पैन कार्ड। और मैं बहुत सारे लोगों के सुनता हूँ आज की डेट में, किसी का बोनस नहीं आया, किसी का बोनस चेक नहीं आया। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि आप केवाईसी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते हो। अब मेरे को नहीं मालूम कि जो व्यक्ति स्पॉन्सर होता है वो नहीं डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट करके कंपनी को देता, या जहां आपने सबमिट करे होते हैं अपनी लाइन को सबमिट करते हैं वो नहीं देता। बट कहीं ना कहीं कोई कमजोरी जरूर है जिसके कारण कि आपके बोनसेस टाइम पे नहीं आ पाते। तो जैसे ही ये तीनों रिक्वायरमेंट्स 1 फरवरी से मैंडेटरी हो जाएंगी, सो दोस्तों आपकी वो जो बोनस की कंप्लेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी, बिकॉज हमारे पास सारे के सारे ज्वाइनिंग्स और बिजनेस करने वाले लोग अपनी पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके ही आगे बढ़ेंगे, जिससे कि ये कंप्लेंट खत्म ही हो जाएगी। प्लीज याद रखिएगा, ये प्लान चेंज जो है, रिक्वायरमेंट चेंज है, सिर्फ इंडिया के लिए लागू है, सिर्फ इंडिया के लिए लागू है, और किसी भी देश में ये सिस्टम नहीं लागू। आपको अन्य देशों में जाके अन्य देशों की पॉलिसी के हिसाब से काम करना होगा। अगर आप इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग भी करते हैं किसी की, तो भी वहां आपको 2 सीसी से ही आपको स्पॉन्सरिंग करनी पड़ेगी। आप 5,000 रुपए से स्पॉन्सरिंग नहीं कर सकते। ये प्लान इंडिया के लिए ही है, सिर्फ इंडिया के लिए है। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जब आप एज ए पीसी स्पॉन्सरिंग करोगे तो आपको जो प्राइसिंग मिलेगी, प्रेफर्ड कस्टमर प्राइसिंग, या जिसको हम पहले नोवस कस्टमर प्राइसिंग के नाम से जानते थे, उसी प्राइस पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे।
जब तक आप प्रेफर्ड कस्टमर रहोगे आपको प्रेफर्ड कस्टमर प्राइसिंग ही मिलेगी। आप जैसे ही अपने पर्सनल सीसीज 2 कंसेक्यूटिव मंथ में डालते हो, आपकी प्राइसिंग होलसेल प्राइसिंग हो जाएगी और आप एएस में कन्वर्ट हो जाओगे। तब आपको WH प्राइसिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, स्पॉन्सरिंग पीसी कैन बिकम ए पुश अप असिस्टेंट सुपरवाइजर if his personal CCs and downline CCs exceeds 2 CC। अब एक ऐसा सिनारियो भी हो सकता है जहां पे आपने 5,000 रुपए की परचेज करी जिससे कि 0.3 CC हो गए और आपके नीचे 2 पीसी और हैं जिन्होंने 1-1 CC की परचेज कर ली, तो टोटल आपकी CCs ज्यादा हो गई आपकी रिक्वायरमेंट से। तो जैसे कि हमारे मैनेजर में पुशअप मैनेजर्स अनरिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बनते हैं, उसी तरह आप एक पुशअप सुपरवाइजर बन जाएंगे। जब आप पुशअप एएस बनेंगे तो आपको प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, बट आप 5% बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होगे क्योंकि आप पुशअप हो। वो तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप खुद पर्सनली WH क्वालिफाइड नहीं होते, यानी कि आप अपने पर्सनल 2 CC नहीं करते दोस्तों। सो 5% बोनस एज पुशअप असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, ये हमारी आज की एक छोटी सी प्रेजेंटेशन थी। उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। अब मेरी एक्सपेक्टेशन तो यही है इसमें कि आप लोग आगे बढ़िए, काम करिएगा। जो आपके और कुछ किसी के सवाल बचते होंगे, जैसे जैसे आप काम करेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको अपने सवालों के जवाब मिलते चले जाएंगे। क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि जो लोग, एक अंग्रेजी की कहावत है, एडिशनल एक्स्ट्रा एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। आप जितना इसको एनालिसिस करते चले जाएंगे उतना आपका पैरालिसिस होता चला जाएगा। सो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि आप आगे बढ़िए, इस बेनिफिट को का फायदा उठाइए और तेजी से आगे काम कीजिएगा। सीसीज कितने हैं, आपको कमीशन क्या मिलेगा, आपको सीसीज क्या मिलेंगे, जैसे जैसे सिस्टम के अंदर आप चलते चले जाएंगे आपको ये सब चीजें मालूम होती जाएंगी। देखिए, ये पहले से नीचे नहीं गया है सिस्टम, पहले से ज्यादा ही चीजें मिलेंगी। तो जो भी आप लोग सिस्टम में हो तो एक बार एक्सपीरियंस तो करके देखिएगा। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट का मजा तभी मिलता है जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं उसको, राइट? तो आप एक्सपीरियंस करते चले जाइएगा और आपको ये प्लान उतना ही अच्छा समझ आता चला जाएगा और आप इसके पूरे फायदे उठा पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि 5,000 रुपए के साथ आप स्पॉन्सरिंग शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक एडिशनल बात मैं आपको बोलना चाहूँगा। मैंने क्या देखा है कि हमारे कस्टमर केयर के ऊपर बहुत सारे बड़े बेसिक सवाल लोग पूछते हैं, मेल करते हैं और कॉल करते हैं। कहीं मुझे लगता है कि हमारे बिजनेस का जो डुप्लीकेशन है वो कहीं थोड़ा सा मिसिंग है। आप लोग इतनी तेजी से रिक्रूटमेंट करते हो तो आप शायद लोगों की ट्रेनिंग नहीं कर पाते इतनी जल्दी। मेरी अगेन स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप अपने लोगों की नीचे डाउन द लाइन बेसिक ट्रेनिंग जरूर करें और उस बेसिक ट्रेनिंग में मदद करने के लिए थोड़ा सा आप अपना समय के साथ साथ अपने जो कमीशंस आप नीचे से अर्न करते हैं उनको भी थोड़ा सा स्पेंड करिएगा अपनी डाउनलाइंस के ऊपर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप का कोई डाउनलाइन 5,000 रुपए में आपके साथ जुड़ता है, 5,000 रुपए की परचेज करके आपने परचेज करी और उसके बाद वो नीचे डाउनलाइन जुड़ा आपके साथ, आप वो भी 5,000 रुपए की परचेज करता है तो आपको उसका कमीशन आता है 750 रुपये। मेरे हिसाब से उसमें से कुछ परसेंटेज आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करिएगा। आपको मेरे हिसाब से 2 चीजें उसको गिफ्ट में देनी चाहिए जब कोई आपका नया स्पॉन्सर, नया आपका ज्वाइनी आता है आपके साथ। उसको एक
फॉरएवर का मास्क, जो कि आपकी ब्रांडिंग है। बाहर जब जाता है मास्क डाल के, आज की डेट में कंपनी के बारे में लोगों को मालूम पड़ता है। और वैसे भी उस मास्क की एडिशनल क्वालिटीज हैं, एक्स्ट्रा सेफ्टी है, पहनने में बहुत अच्छा है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट मास्क इन द इंडस्ट्री। एक मास्क और एक वाई फॉरएवर वाली बुकलेट हमारी जरूर नए अपने किसी भी जॉइनी को गिफ्ट करनी चाहिए। ये आपका दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बेसिक ट्रेनिंग उनको ज़रूर दें, और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही उनको एक वाई फॉरएवर की बुकलेट जरूर भेंट में दीजिएगा। मेरे हिसाब से उनके बहुत सारे सवालों के जवाब उस किताब से उनको मिलेंगे, उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, और बिजनेस में एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा दोस्तों। तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि एक मास्क अपनी तरफ से और एक वाई फॉरएवर की बुकलेट जरूर गिफ्ट कीजिएगा उनको व्हेन यू स्पॉन्सर अ न्यू पर्सन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। हम बहुत एक्साइटेड हैं इस चेंज को लेके, और हमें बहुत उम्मीद है कि ये चेंज हमारे बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ देगा। मुझे भी मार्केट में, मुझे भी आप लोगों में बहुत एक्साइटमेंट नजर आ रहा है दोस्तों। एक सवाल का मैं आपके जवाब दे देता हूं जो काफी बार लोगों ने मेरे से पूछा है। हम 1 फरवरी से foreverliving.com पे ज्वाइनिंग बंद करने जा रहे हैं, और मेरी उम्मीद है कि हम उससे पहले आपको एप्पल iOS का ऐप दे पाएंगे। So this is the question which has been very frequently asked from me. So इसका जवाब मैं यहाँ इस फोरम पे आपको दे रहा हूँ। हमारी कोशिश है एप्पल वाला वर्जन ऐप का बहुत जल्दी आपको मिलेगा, वो टेस्टिंग में है, और होपफुली हम 1 फरवरी से पहले आपको दे पाएंगे। लेकिन अगर हम 1 फरवरी से पहले नहीं दे पाए तो शायद हम कुछ दिन foreverliving.com को और चला सकते हैं, बट हमारा टारगेट है 1 फरवरी को आपको iOS का ऐप दे देना और foreverliving.com बंद कर देना। वेल, थैंक यू फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवालों के मैंने जवाब दे दिए, और आप इसके बाद इस प्लान के ऊपर और सवाल जवाब नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इसको बस जाके मार्केट में इम्प्लीमेंट करिएगा और तेजी से अपना बिजनेस बढ़ाइएगा। इस साल हमें बहुत कुछ करना है। 2020 की जो कमी है सारी हमें 2021 में पूरी करनी है दोस्तों। और मैं देख रहा हूं आप में से बहुत सारे 5K अचीवर्स, 2.5K अचीवर्स, GLT अचीवर्स और ना जाने क्या क्या। हमें बहुत सारे रिकॉर्ड सेट करने हैं इस साल। ऑल द बेस्ट, God bless, and hope you have a wonderful year. Thank you.